Hi guys, welcome back to my channel. In this video I'm going to talk about you attract what you are and not what you want. इसका मतलब है आप वो अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आप हो, ना कि जो आप चाहते हो। लेट्स से आपको आपको एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा रैंक आए अपने क्लास में, और लेकिन आप उसके ऑपोज़िट में आप चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो तो आपको कैसा फ़ील करना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी लेट्स से क्लास में फ़र्स्ट आना चाहते हो, सेकंड आना चाहते हो, तो आपको वैसा फ़ील करना पड़ेगा कि ऑलरेडी आप वो चीज़ हो गई है, ठीक है। तो वो आपको वो एम्बॉडी करनी पड़ेगी वो फीलिंग कि हाँ, दैट आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक इन माय क्लास। बट इसके ऑपोज़िट अगर आप कंसिस्टेंटली ये सोचोगे, अपने माइंड में आपके डाउट्स आते हैं कि पता नहीं मेरा रैंक ये आएगा या नहीं, आपको बहुत ज़्यादा डर है अंदर से, ठीक है। तो जो आपका फ़ियर है ना, वो 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 एक्ट करेगा, ना कि आपका डिज़ायर, क्योंकि जो आपका फ़ियर है ना, वो उसमें इमोशंस ज़्यादा है, उसमें आप इतना ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि आप डर रहे हो, और जो फ़ियर है वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल इमोशन है, तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो बिलीफ है, जो कि आपका टॉप करने का है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको जो भी आपका डिज़ायर, अब ये मैंने एग्जांपल के लिए ही दिया है कि टॉप करने वाली बात क्लास की, कि आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। लेट्स से आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर एक हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर अपना एक मंथली इनकम है जो आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ करनी है, तो ना बेसिक यही है कि आपको ऑलरेडी जो चीज़ चाहिए, आपको आपको उस जो एनर्जी को एम्बॉडी करना पड़ेगा अपने अंदर। और ये कैसे होता है कि लेट्स से आपका जो डिज़ायर है ना, अब क्लास में टॉप कर लोगे, आप क्लास में टॉप कर लोगे, तो वो सीनरी कैसी होगी कि आपने टॉप किया क्लास में, ठीक है, तो एक तो बहुत खुश हो गया आप अंदर से, ठीक है, आपको एकदम रिलैक्स रिलीफ फील होगा, और साथ में एक बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपने क्लास में टॉप किया, ठीक है। तो सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, है ना, घर वाले भी बहुत खुश होंगे। तो ये एंड स्टेट है, तो आपको एंड स्टेट पे रहना है, जो भी आपका डिज़ायर है उसके एंड स्टेट पे रहना है, और उसको फील करना है, उसको हर दिन वो चीज़ को आपको मतलब हर दिन नहीं भी करते हो तो, लेकिन आपको वो चीज़ एम्बॉडी करके फिर उसके बाद आप डिटैच भी हो सकते हो, लेकिन आपको वो फीलिंग को इतना ज़्यादा लाइवली फ़ील करना है अपने अंदर, ठीक है। उस फीलिंग को आपको बहुत अच्छे से एम्बॉडी करना है। आप चाहे वो विजुअलाइजेशन के थ्रू करो, या आप एफर्मेशन के थ्रू करो, या स्क्रिप्ट करके करो, कोई भी वे से आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस डिज़ायर का जो एंड रिज़ल्ट है ना, उसको अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से एम्बॉडी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप उसके ऑपोजिशन में जाते हो तो आप वहाँ पे लैक क्रिएट करोगे, ठीक है, और लैक के साथ तो वो चीज़ आने नहीं वाली, क्योंकि लैक जो है वो लैक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लैक में मतलब आप इतने आपके अंदर वो लैक से क्या होगा, लैक से आपके मन में डाउट क्रिएट होगा। अगर आप अपने डिज़ायर को लेके लैक माइंडसेट में हो, तो आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा। डाउट के साथ साथ आप अनईज़ी फ़ील करोगे, आपको वैसा फ़ील नहीं होगा जो आपके एंड गोल का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में, तो आपका जो है गोल से जो है वो एक गैप क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको ये गैप क्रिएट नहीं करना है, आपको एंड में ही रहना है। चाहे आप मान लो कि आपको रियलिटी में कुछ और दिखे, रियलिटी में सर्कमस्टेंसेस जो भी है ना, रियलिटी में अभी चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी, वो कुछ भी दिखे, आपको चाहिए, आपको पता है कि आपका गोल ये है, लेकिन आपको आपका डिज़ायर ये है, गोल ये है, लेकिन उसके ऑपोजिशन में आपको चीज़ें होती दिखाई दे, ठीक है। लेट्स से आप एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन मैरिज और एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ कर रहे हो, या फिर इन जनरल भी कर रहे हो, लेकिन आपकी कहीं बात नहीं बन रही है, या फिर आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये सब भी चल रहा है ना, तो भी आपको एंड स्टेट में ही रहना है, क्योंकि आपको एंड स्टेट से ही आपको जो है मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होगा,
ठीक है, क्योंकि आपने अपना बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रखा है, क्योंकि बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई और जो थॉट्स हैं उनको एंटरटेन नहीं कर सकते हो। अगर आप एंटरटेन करते हो तो फिर आप अपने अंदर ही एक जंग चल रही है, मतलब है ना, अपने अंदर ही आप एक जंग चल रही है। आउटर वर्ल्ड तो 3D है, ठीक है, जो आपको सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं बाहर, जो भी हो रहा है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, वो 3D है, 3D वर्ल्ड है, ठीक है, जो आप आंखों से देख रहे हो। लेकिन एक जो 4D है, ठीक है, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, तो आपके जो 4D है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर, ठीक है, आपको अंदर अपने अंदर कॉन्शियसनेस, अपने थॉट्स में क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ, आपको दिख रहा है कि यार प्रॉब्लम चल रही है आपके, मान लो स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी की जो बात है, और फिर उनके घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन ये सब आपको दिखते हुए भी आपको उससे टोटली उसको इग्नोर करना है, ठीक है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है इग्नोर करना है। और क्या क्या करना है कि आपको अंदर रिफ्लेक्ट करना है, और अपने अंदर आपको उस फीलिंग को बार बार रिक्रिएट करना है कि आप अपने एसपी के साथ कितने खुश रहते हो, ठीक है। आप या फिर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर या आपकी शादी हो जाएगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप एक न्यू लाइफ शुरू कर रहे होगे, आप घूम रहे होगे, साथ में कुक कर रहे होगे, जो भी आपका उस चीज़ से रिलेटेड जो भी सिचुएशन वो आप जी रहे होगे, ठीक है। तो उसको मतलब बार बार आपको माइंड में पिक्चराइज करते रहना है, ठीक है, बार बार। या फिर आपको बातें भी करनी है ना, तो वर्ड्स भी आपके बहुत बहुत पावरफुल है। लेट्स से आपका प्रॉब्लम जो चल रहा है, ठीक है, आप मैंने ये एग्जांपल ही दिया है, बट जिसका भी जो प्रॉब्लम चल रहा होगा, अगर मतलब जो भी डिज़ायर से रिलेटेड, आप इसको अपने सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके सोच सकते हो। तो फिर अगर आपकी मैरिज से रिलेटेड इन लॉज के नहीं, वो नहीं मान रहे या जो भी हो रहा है, लेकिन आप अपने इंटरनली जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना बार बार, कि आप उस स्टेट को, उस चीज़ को इग्नोर करो, और फिर आप अपने एसपी के साथ कैसा फ़ील करते हो, ठीक है। आपको इतना अच्छा लगेगा जब आपका एसपी आपके साथ होगा, आप दोनों की शादी हो गई है, आप दोनों साथ में इतने खुश हो, ठीक है। तो ये जब फीलिंग आप बार बार अपने अंदर आप डिक्टेट करते हो ना, बार बार आप दिखाते हो, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो डिज़ायर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका डिज़ायर खुद में इतना स्ट्रॉन्ग है ना, कि आप अगर पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो जाए ना, तो लेकिन अगर आप अपने डिज़ायर के साथ स्टिक करते हो, तो आपका डिज़ायर होगा, कंप्लीट होगा, वो मैनिफेस्ट होगा। और ये चीज़ क्यों होगी? क्योंकि जो आपका डिज़ायर है वो आपके सोल का, ठीक है, सोल का डिज़ायर है, ठीक है, वो आपका डिज़ायर नहीं, वो आपके सोल का डिज़ायर है। और अगर आपके सोल का डिज़ायर है, तो फिर अगर वो चीज़ पूरी नहीं होनी होती ना, तो आपके दिमाग में आती नहीं, आपके दिल में आती ही नहीं चीज़, ठीक है। तो वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्टिक करना है उसके साथ, ठीक है। रियलिटी में कुछ भी दिखे, रियलिटी में कुछ भी हो रहा हो, आपने कितने बार ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, ठीक है, कि कई बार लेट्स से आप एक सिचुएशन में आ गए और चीज़ें बहुत गलत 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 चल रही है, ठीक है। और फिर ना सडनली आप बहुत डरे हुए भी हो, चीज़ें कैसे होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन एट द एंड चीज़ें ना जैसे तैसे ठीक हो जाती है, अपने ट्रैक में आ जाती है। तो ये एक बार नहीं हुआ होगा, ये आपके लाइफ में कई बार कई प्रॉब्लम्स आए होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि एट द एंड सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका बिलीव था ना, आपके अंदर कुछ था कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तभी वो चीज़ हुई है। तो अब इतने प्रॉब्लम्स लाइफ में आपके पहले भी आए हैं, ठीक है, आपने उनको जब पीछे छोड़ दिया है, तो आगे भी आपका जो मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, उसको आप करने की आपके अंदर पूरी जो है, पूरी चीज़ें आपके अंदर ही है। आपको कुछ बाहर कुछ नहीं करना, आपके अंदर ही है। आपके अंदर अगर आप अपने थॉट्स को, अपने जो मेंटल डाइट को क्लियर रखोगे, अपने अपने डिज़ायर से रिलेटेड, तो फिर आपको रियलिटी कभी धोखा नहीं देगी। आपको 3D में आपको अपना मैनिफेस्टेशन मिलके ही रहना है, ठीक है। और कई लोग का कई बार ये क्वेश्चन रहता है, और उनको हंसी भी आती है इस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा, कि कई लोग ये बोलते हैं कि है ना, डज़ इट रियली वर्क, डज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। तो मेरे पास तो एक सबसे सिंपल जो, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, कि ये जो है, ये एग्जांपल मेरे को बहुत फ़नी भी लगता है, और लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है, सबको पता है, ठीक है, फिज़िक्स में पढ़ा है सबने। तो
लेट्स से दो लोग हैं जिन एक है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी में बिलीव करता है और दूसरा है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी में बिलीव नहीं करता, ठीक है। इन दोनों को 10वें फ्लोर पे ले जाके खड़े करेंगे और वहाँ से इन दोनों को ढकेल दिया जाए, तो ऐसा होगा कि जो बिलीव करता है लॉ ऑफ ग्रेविटी में वो नीचे गिरेगा और नहीं बिलीव जो करता वो उड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होगा ना। दिस इज़ सो फनी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो आपके दिमाग में 24 घंटे जो चलता है, आपके दिमाग में जो डोमिनेंट थॉट्स हैं, ठीक है, अगर आप उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन आप बार बार एक चीज़ें बोलते हो, करते हो, एक तरीके से सोचते हो, करते हो, ठीक है, आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती है उसका ही रिफ्लेक्शन आपको अपनी लाइफ में दिखेगा, ठीक है। आप नेगेटिव चीज़ें बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो नेगेटिव चीज़ें ही होंगी, अपनी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, आप कुछ और नहीं अट्रैक्ट करने वाले। और अगर आपके साथ हर मतलब नेगेटिव हो रहा है फिर भी आप एक पॉजिटिविटी रखते हो और पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हो, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन शायद उसका रिजल्ट ना दिखे, लेकिन एक टाइम होगा, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना कोई भी चीज़ को लेके, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है। उसको आपको रिप्रोग्राम करने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप एकदम अपने डिज़ायर को लेके ना एकदम आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भी लिमिटिंग बिलीव है तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और उस चीज़ को अपनी रियलिटी बनानी पड़ेगी। लेट्स से अभी लाइक करियर में, और फिर जैसे करियर में भी, करियर वाइज भी मैं नहीं सोचती थी कि यार मैं इंडिपेंडेंट रह सकती हूँ, मतलब था डिज़ायर, लेकिन मेरे को लगता नहीं था कि यार सच में मैं ये चीज़ कर पाऊँगी। और इवन मतलब जब चीज़ें मतलब एक के बाद एक गोल्स मैंने क्रिएट किए ना अपने लाइफ में, अचीव किए, तो पहले ये था, छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो पहले नहीं लगता था यार, लेकिन मैं तो स्टिक करी थी ना अपने डिज़ायर के साथ। मैंने स्टिक किया कि यार, क्योंकि मेरे को वो पुरानी रियलिटी पसंद ही नहीं थी यार। मेरे को मेरे को अभी भी, मैं जिस प्लेस में हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आगे मतलब मेरे लिए ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे जाना पसंद है, और वही चीज़ें जो मतलब मेरे को लगता है मेरे को ज़िंदा रखती है और हम सबको ज़िंदा रखती है, क्योंकि हमारे अंदर अगर डिज़ायर ही ख़त्म हो जाएगा तो आप किस चीज़ के लिए जियोगे यार। आप खुद ही सोचो। डिज़ायर या फिर जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में, मैं उनको एक चैलेंज की तरह ही देखती हूँ, और फिर आगे इससे आगे मेरे को अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखना है और इन चीज़ों के इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच सकती हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपको वो दिखाती है कि आपको उस फोकस कहाँ पे करना है। तो तो अभी जो आपका डिज़ायर है आप बहुत ज़्यादा उस पर स्टिक करो, आप क्लियर रहो। एक तो अपने डिज़ायर को लेके क्लियर रखो, एक क्लियर पिक्चर रखो अपने माइंड में कि हाँ आपका डिज़ायर है, ठीक है। आपका जॉब, आप लेट्स से आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसा जॉब चाहते हो, ठीक है, कौन सी लोकेशन में चाहते हो, और क्या पोजीशन होगी, किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए, और कहाँ मतलब आसपास कैसा एनवायरनमेंट होगा, आपके कलीग्स कैसे होंगे, आपको ईयरली कैसा मतलब जो आपका पैकेज क्या होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप उसको स्क्रिप्ट करके लिख सकते हो कि अपने डिज़ायर के बारे में आपको पूरा अच्छे से लिखना है, और एक बार आप एक कंक्लूजन पे आते हो कि ना हाँ मेरा डिज़ायर ये है, मेरे को ये ऐसे 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 चाहिए, उसके बाद बस उसको लेके आप या तो विजुअलाइजेशन करो, या फिर एक एफर्मेशन बोलो, या फिर आप रोज स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप करोगे तो फिर आपको दिखेगा, आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो इससे क्या होगा, एक तो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप उसको ठीक कर रहे हो। ये सब चीज़ ये जो टेक्निक्स करके आप रीप्रोग्राम कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अब जब सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, तो उसके बाद जो आपका माइंड है ना इस तरीके से वर्क करेगा कि आपको इस गोल के पास और कैसे लेके जाना है, और यूनिवर्स भी आपके साथ साथ काम करेगा, को क्रिएट करेगा कि इस चीज़ को कैसे ईजी वे में आपके साथ हो सकती है ना। तो कई बार हम लोग जैसे कि आपने देखा भी होगा, ऐसे कई बार होता है कि आप किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो या फिर बात करते रहते हो, सडनली उसका कॉल आ जाता है या फिर सडनली वो इंसान आपके पास आ जाता है, तो ये कैसे हुआ, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन ही है कि आपकी एनर्जी थी वहाँ पे, आपने अपनी एनर्जी दी,
तो वहाँ से भी वो इंसान आपके साथ कनेक्ट कर पाया। तो ऐसे ही आपका कोई भी डिज़ायर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, वो आप हम लोग बनाते हैं अपने माइंड के हिसाब से। हम लोग को लगता मतलब सबका अपना पर्सनल होता है, ठीक है? लेकिन सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एक टैग दे देते हैं कि ये डिज़ायर तो बहुत बड़ा है, या फिर ये डिज़ायर छोटा है, ये ईज़िली हो जाएगा, ये बड़ा है, इसको टाइम लगेगा। तो ये टाइम फ्रेम भी देना बंद कर दो, क्योंकि आपका डिज़ायर अगर आपका डिज़ायर ना आपको 2 महीने बाद मिले या फिर 6 महीने बाद मिले, तो भी क्या प्रॉब्लम है? एट द एंड आपको अपना डिज़ायर चाहिए ना। और आपके डिज़ायर आपका जब डिज़ायर मिल जाएगा आपको, तो मेन चीज़ है आप अपने डिज़ायर के लिए भी नहीं, आपकी जो एक्चुअल जो डिज़ायर है ना, मतलब खुशी जो आएगी वो डिज़ायर आपका कंप्लीट होने के बाद ना, वो जो फीलिंग आप फ़ील करना चाहते हो ना, आप उस चीज़ के लिए वो डिज़ायर के पीछे भाग रहे हो, ठीक है? लेट्स से आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, तो आप जब रिलेशनशिप में आओगे, तो आप अपने पार्टनर के साथ कितने अच्छे-अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करोगे, घूमोगे, फिरोगे, दोनों साथ में लाइफ में ग्रो करोगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो जब अभी आपके लाइफ में पार्टनर नहीं है, तो आपको ऑलरेडी अपने साथ वो चीज़ें करनी है, ठीक है? तभी यूनिवर्स को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ, आपको ये चीज़ें पसंद है, आप ये चीज़ें करते रहते हो, ठीक है? आप लेट्स से आपको मूवी जाना पसंद है, आपके पास पार्टनर नहीं है, आप अकेले मूवी देखने चले जाओ, या फिर आप अकेले नेटफ्लिक्स एंड चिल करो। तो आप जब करो, तो भी आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए, अरे मेरे पास पार्टनर नहीं है। आप ये सोचो कि हाँ, मतलब जब भी ऐसा थॉट आए, तो आप ये सोचो कि है ना, यहाँ पे मेरा पार्टनर होता तो कितना मज़ा आता, हम कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते, ये होता वो होता। तो ऐसे पिक्चराइज़ करोगे ना और खुश रहोगे, तो यूनिवर्स को एक साइन मिलेगा कि हाँ, आपको ये चीज़ पसंद है, या इस चीज़ में इसको बहुत खुशी मिल रही है, तो इसका डिज़ायर कंप्लीट कर देते, इसको एक पार्टनर दे देते। तो ऐसा होता है, ठीक है? आप जब एफ़र्ट नहीं करते हो ना बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर को लेके, तो वो और ज़्यादा ईज़िली आपके लाइफ़ में आती है, ठीक है? आपने देखा होगा कई बार आप एक रिलेशनशिप में होते हो, ठीक है? कई बार, और ये सबके साथ हुआ होगा, मैं आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा कि हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद सडनली पता नहीं लोग ना अप्रोच करने लग जाते हैं, ठीक है? एकदम सडनली, सडन ऑफ एकदम एक टाइम पे एकदम मतलब सबके सब लोग अप्रोच करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिर ना उस टाइम पे जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आप क्या है ना, आप जो वाइब्रेशन में रहते हो, वो लव की वाइब्रेशन में रहते हो। आप एकदम खुश रहते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, आप खुश हो, ठीक है? तो आपका वाइब्रेशन इतना हाई होता है ना, तो फिर लोगों को भी वो आप दिखाओ नहीं दिखाओ, लोगों को समझ आता है, मतलब कि फ़ील होता है, और फिर लोग आपके साइड अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है? ये हुआ होगा आपके साथ, तो ऐसा ही है, जो आपका वाइब्रेशन है वो आप अच्छे से रखो, अपना माइंड मेंटल डाइट स्ट्रॉन्ग रखो, और डिज़ायर जो है उसको रिलीव करो, उसको एम्बॉडी करो। जितना ज़्यादा अपने डिज़ायर को अपने अंदर एम्बॉडी करोगे ना, उतना जल्दी आपको टाइम भी नहीं लगेगा। 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता, मतलब ये तो मतलब ऐसे चुटकियों में भी हो सकता है यार, मतलब इतना भी बहुत ज़्यादा है, 1 हफ़्ता भी बहुत ज़्यादा है, हो जाती है चीज़ें। लेकिन तभी होगा जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। आप जब इस चीज़ के लिए ना एफ़र्ट करोगे, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है? और ये सब चीज़ें तो ठीक है, मैंने ये बता दी डिज़ायर के लिए आपको कैसे काम करना है, लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियरली, कि आप मेडिटेट करो, ठीक है? कुछ भी आप जो भी टेक्निक करते हो, जो भी स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइज़ेशन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब चीज़ ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में या फिर नाइट में, और मॉर्निंग है तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप उठने के बाद ना, आपके माइंड में कुछ भी कचरा नहीं होता, एकदम माइंड जो है ना अल्फ़ा या थीटा स्टेट में रहता है। उस टाइम पे वो बेस्ट टाइम है, आप मेडिटेट करो। आप मेडिटेट करोगे ना, तो एक्चुअल में आप यूनिवर्स से, गॉड, भगवान जिसमें आप मानते हो, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, और उस टाइम पे अब सिर्फ अपने थॉट्स है ना, आपके थॉट्स भी उस टाइम पे ज़्यादा होते नहीं हैं, तो उस टाइम पे कम थॉट्स कम ही रहते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह माइंड माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता। तो आप जब भगवान से कनेक्ट करते हो, ठीक है? आप अपने थॉट्स को देखते हो ना, तो एक थॉट्स में आपकी क्लैरिटी आती है, और जितना ज़्यादा क्लैरिटी आता है ना, उतना ज़्यादा ना आपको चीज़ें लाइफ में क्लियर दिखने लग जाएँगी। आपको समझ आएगा कि हाँ, ये मेरा गोल इस तरीके से हो सकता है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। मतलब आपको ज़्यादा फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है यार, कि यार इसके लिए तो मेरे को बहुत मेहनत करनी है, ऐसा नहीं होगा। बहुत ईज़िली चीज़ें होती है,
ठीक है, मेरे साथ होती है क्योंकि मैं इस तरीके से, मेरे को स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं पसंद है। तो मैं तो बहुत ईज़ी, मेरे को बोला जाए ना यार, सबसे ईज़ी तरीके मतलब सबसे मुश्किल तरीका यूज़ करके आपको सक्सेस चाहिए या फिर ईज़ी, मैं तो बोलूँगी ईज़ी भाई। क्यों मेहनत करना है, क्यों करना है मेहनत, मेरे को नहीं करना मेहनत, ठीक है। मेरे को ईज़ी लाइफ चाहिए क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ईज़ में अच्छा फ़ील करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मेरे को किसको प्रूव करना है? हम लोग इस दुनिया में इतना काफ़ी है, कुछ प्रूव करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप जो हो ना, उसमें भी आप इतने वर्दी हो कि आपको दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। और ये चीज़ आप फ़ील करो, बोलो, डेली बोलो यार खुद से कि आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम इनफ। इस तरीके से आप खुद से बात करो, ठीक है? जो भी चीज़ें आपको अपने अंदर लगती है ना कि यार ये चीज़ कमी है मेरे में, तो उसके ऑपोज़िशन में बात करो यार। आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हो, तो आप बोलो खुद को डेली कि आई एम स्लिम। और आप जब ये चीज़ें करोगे ना, आपको अभी फ़नी लगेगा, लेकिन आप जब ये चीज़ें करोगे, आपको आपको लगेगा कि यार ये क्या ही बोल रही है, पागल-वागल है क्या कि अभी ये स्टेट है और मैं ये बोलूँ? लेकिन वही है ना कि आपको अभी दिख रहा है रियलिटी में जो है, लेकिन जो आपका डिज़ायर है वो है, वो इस मोमेंट पे ही एग्ज़िस्ट करता है पैरेलल रियलिटी में। और अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ट्यून कर देते हो और उसी तरीके से बात करते हो अपनी बॉडी से, आपकी बॉडी आपका सारा बात सुन रही है ना? आपका माइंड सारा बात सुन रहा है, तो आप उस तरीके से अपने बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ कनेक्ट करो, वैसे ही बात करो, तो फिर आपको रियलिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चीज़ें होने में, ठीक है? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो और मेडिटेशन रोज़ करो, क्लैरिटी आएगी आपको बहुत ज़्यादा, आपको समझ आएगा कि यार क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। बहुत ईज़ी, मतलब ईज़ी से भी ईज़ी तरीका। और मेडिटेशन में आप यूनिवर्स से डायरेक्टली बात करो। आपको जो भी, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसी और के पास जाते हो, किसके पास, उसके पास, लेकिन आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आप मेडिटेशन में बैठ के ना यूनिवर्स से कनेक्ट करो, उनसे पूछो, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बेस्ट साइंस मिलेंगे सामने से, जिसके ऊपर फिर आप काम करके ना सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, मैं और लॉन्ग नहीं करूँगी। बाकी आपको अगर 1 टू 1 कोचिंग चाहिए तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट करने करवाने में मेरे को बहुत खुशी होगी। तो कोचिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सी यू, आई लव यू।